औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग के साथ। नाज़रीन मोहतरम, ब्रेग्ज़िट जो है वो इंग्लैंड की हुकूमत के लिए एक ऐसी हड्डी बन चुकी है कि जो उनके गले में फंसी हुई है, और जो उसकी कैफियत उसमें ये हो गई है कि ना उगले बने ना निगले बने। अब ये जो है बहुत ही गंभीर मामला हो चुका है, क्योंकि 3 दफ़ा पार्लिमान के अंदर जो मुजव्वज़ा बिल था डील का, जो यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के माबैन तय हुआ था, उस पर मे जो उनकी वज़ीर आज़म है टेरेसा मे, उनको मुकम्मल तौर पर शिकस्त हुई। उस 3 शिकस्तों के बाद जो है अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर 2 दफ़ा जो है अपनी उस मुद्दत के बारे में एक्सटेंशन भी ली है। 29 मार्च को जो है वो तय था कि बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा, लेकिन आपको जैसे कि मालूम है कि 29 जो है वो मार्च को टेरेसा मे ने जो है उसके अंदर एक्सटेंशन तलब की, और उनको दोबारा जो है वो 12 अप्रैल की एक्सटेंशन दे दी गई। 12 अप्रैल भी कल जो है वो होने वाला है, लेकिन यह है कि अभी तक उसके बारे में कोई तय नहीं पाया था। और टेरेसा मे जो है इस हवाले से बहुत ही मुश्किल में फंसी हुई थी, क्योंकि वो जो डील करके आई थी यूरोपीय यूनियन के साथ, उसे किसी दर्जे में भी उनकी दारुल अवाम में पजीराई नहीं मिल रही थी। तो ये बहुत ही अजीब सूरत हाल बन गई थी कि जिसके अंदर अब मज़ीद जो है वो मोहलत लेने का नौबत पहुंच गई थी। क्योंकि अगर डील के बगैर, यूरोपीय यूनियन की डील के बगैर अगर बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग होता है, तो जाहिर बात है कि उसके अंदर उसको कुछ मिलने वाला नहीं था। लेकिन अब ये जो है मामला, ये डील के बगैर जो है वो बरतानिया नहीं चाहता कि उसको ख़त्म किया जाए, और इसके डील के नतीजे में जाहिर बात है कि उसको माशी तौर पर बहुत से फ़ायदे होने थे। तो लिहाजा उन फ़ायदों के लिए जो है वो बहुत ही कोशिश की जा रही है टेरेसा मे की जानिब से कि उनके बाहमी जो मुसव्वदे को जो यूरोपीय यूनियन के साथ उन्होंने तय किया था, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है दारुल अवाम में हमायत मिल जाए। अब जो है उन्होंने नई जो है एप्लीकेशन फ़ाइल की थी उसकी एक्सटेंशन के लिए। तो टेरेसा मे को जो है यूरोपीय यूनियन के डोनाल्ड टस्क ने जो है उनके सदर, उन्होंने उनको जो है 31 अक्टूबर यानी कि 7 महीने की मोहलत दे दी है। और 7 महीने की मोहलत में उन्होंने ये कहा है कि अब बरतानिया हतमी तौर पर यह फ़ैसला करे कि उसने क्या करना है, और जो डील यूरोपीय यूनियन के साथ उसकी तय पा गई है उस डील को जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचाए, और अगर वो डील के साथ जाता है तो जाए, नहीं तो डील के बगैर उसको अलग होना पड़ेगा। तो ये कैफियत थी नई जो है कि कल उसका इजलास शुरू हुआ था, और वो इजलास आज सुबह तक जारी रहा, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि अब बरतानिया जो है वो उसको 31 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है कि वो 31 अक्टूबर तक जो है वो अपने मामलात को तय कर ले और देख ले कि उसके बारे में क्या करना है। ज़ाहिर बात है कि अब मई के अंदर इलेक्शन भी आ रहे हैं यूरोपीय यूनियन के, तो अब उस नई जो डेडलाइन दी गई है 31 अक्टूबर तक की, उसी दौरान इलेक्शन है, तो अब बरतानिया को यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन का भी हिस्सा बनना पड़ेगा। तो लिहाजा ये नई डेवलपमेंट है कि जो इस हवाले से है। फिर दूसरा मामला ये है कि यूरोपीय यूनियन से अगर अलग भी हो जाता है बरतानिया, तो यूरोपीय यूनियन पासपोर्ट रखने वाले जो है वो दोनों तरफ जो है वो यूरोपीय यूनियन में बरतानवी भी जो है वो 30 दिन के वीज़े पर, और इधर से भी दूसरे लोग जो है वो बरतानिया 30 दिन के वीज़े पर जा सकेंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट थी कि जो मैंने आपको जो है बताई है। और आपको जैसे कि मालूम है कि बरतानिया में 23 जून 2016 को होने वाले एक रेफरेंडम के अंदर 52% बरतानवी शहरियों ने यह राय दी थी कि हमें जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। उसके बाद नवंबर 2018 में बरतानिया का अखराज के माहदे और यूरोपीय यूनियन से मुस्तकबिल के ताल्लुकात के बारे में लाए अमल पर रजामंदी का इजहार किया गया था। यूरोपीय यूनियन ने ब्रेग्ज़िट के माहदे पर मुतवक्को अमल दरामद के बावजूद बरतानवी शहरों के लिए वीज़ा फ्री कानून मंजूर कर लिया है। उसके अलावा दिसंबर 2018 में टेरेसा मे ने जो है यूरोपीय इत्तेहाद को मज़ीद यकीन दहानी करवाने के लिए पहले मीनिंगफुल वोट मुलतवी कर दिया। 16 जनवरी दारुल अवाम ने ब्रेग्ज़िट माहदे को 239 वोटों से मुस्तरद कर दिया। 13 मार्च पार्लिमानी अरकान ने दूसरी मरतबा 149 वोटों से ब्रेग्ज़िट माहदे को मुस्तरद कर दिया। 22 मार्च यूरोपीय इत्तेहाद ने ब्रेग्ज़िट में 29 मार्च से आगे ताख़ीर करने का फ़ैसला किया, लेकिन बरतानिया की तरफ से 1 हफ़्ते तक मायदा तय ना पाने की सूरत में 12 अप्रैल तक की ताख़ीर जो है वो मिली। 29 मार्च को पार्लिमानी अरकान ने 58 वोटों से अखराज का मायदा फिर जो है वो मुस्तरद कर दिया,
और 2 अप्रैल को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वो यूरोपीय इत्तेहाद से मज़ीद मुख्तसर तोसी हासिल करेंगी, और वो जैसा कि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि वो तोसी 31 अक्टूबर तक मिल चुकी है। अब इसके बाद जो है अक्टूबर तक ये मामला टल गया है। उसके बाद देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है, क्या वाकई दारुल अवाम जो है वो उस डील के बारे में जो है वो अपनी राय का इजहार कर देगी कि जिस डील के लिए जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ थेरेसा मे ने मुआहदा किया था, और वो डील जो है वो मंजूर होती है या उसको मज़ीद ढील मिलती है। ये अब देखना होगा, ये फ़ैसला मुस्तकबिल पर है। तो ये आज की ताज़ा डेवलपमेंट थी कि जो मैंने आपके सामने पेश की है कि ब्रेग्ज़िट अब जो है वो 31 अक्टूबर तक जो है वो टल गया है। तो ये आज की ताज़ा तरीन ख़बर थी। आखिर में आपसे वही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ताकि हमारी जो भी नई से नई वीडियो अपडेट हो उसका फ़ौरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये मालूमात का एक जो है वो ज़रिया हम बना रहे हैं आपके और अपने दरमियान। तो लिहाजा आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो है आरा का हमें इंतज़ार रहेगा कि हम इस प्रोग्राम को किस तरह से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।